गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। हम लोग कर रहे हैं संकल्प बैच में ज्योग्राफी, और आई होप आप लोग, कल संडे था, आप लोगों ने रिवाइज करा होगा, अच्छे से पढ़ाई करी होगी। हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, वेरी गुड। सबसे पहले जैसे मैं पूछता हूं, ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एंड वी विल स्टार्ट, बताइए मुझे। चलिए, तो हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कर रहे थे, तो विल कंप्लीट दिस। हम लोग लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ इंडियाज लोकेशन भी हम लोग करेंगे, इंडियाज लोकेशन। और अगर टाइम बचा तो विल स्टार्ट विद रिवर्स ऑल्सो, ठीक है ना। ड्रेनेज वाला भी स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे लैटिट्यूड की, ठीक है। हम लोग लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहे थे, और लैटिट्यूड में क्या होता है, लैटिट्यूड हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इक्वेटर की। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा तेज, क्योंकि वॉइस मेरी बहुत प्रॉब्लमैटिक है ना। ये तो ब्लैक दिख रहा है सब किसको? एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेटर की बात करें, विच इज लाइक 0 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वेटर में एक चीज समझ लीजिएगा कि इट कट्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। अर्थ को 2 इक्वल हाफ में कट कर देता है। जो हमारा नदन वाला पोर्शन है, ठीक है, जो हमारा नदन पोर्शन है, दिस इज नोन एज योर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज सदर्न हेमिस्फेयर। इट इज नोन एज सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो यहां पे जो लैटिट्यूड्स होंगे, जो यहाँ पे नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स होते हैं, इसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, उसको हम एन से डिनोट करते हैं, और जो इसके नीचे होते हैं उसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है। अब इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर याद रखिएगा कि इट पासेस थ्रू 13 कंट्रीज बेटा। इट पासेस थ्रू 13 कंट्रीज। ये 13 कंट्रीज से पास होता है। इक्वेटर जो है वो किससे पास होता है? 13 कंट्रीज से पास होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या आप लोग को? आई होप्स एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो इसको कैसे याद कर सकते हो? तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ECB, ऐसे इसको एक आप ECB साओ टोमो, है ना, ECB साओ टोमो, GCC UKS मिकी, है ना। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ई से, अब आपकी मर्जी है, दिस इज ये मेरी है, इट कैन बी गुड और बैड, ठीक है। ये मैंने ऐसे याद कर रखा है, आप अपना बना सकते हैं। तो दिस इज योर ई से इट इज इक्वाडोर, सी से इक्वाडोर, सी से इट इज कोलंबिया, ठीक है ना। बी से इट इज ब्राजील, बी से इट इज ब्राजील। ये क्या है? बी से ब्राजील है, ठीक है। उसके बाद यू हैव साओ टोम, उसके बाद यू हैव साओ टोम प्रिंसिप, ये एक और कंट्री है। तो दिस इज 1 2 3 4 साओ टोम प्रिंसिप। ये मैंने आपसे बोला भी था कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। GCC इज योर गेबॉन। जी से यू हैव गेबॉन, याद रखिएगा। जी से यू हैव व्हाट? जी से यू हैव गेबॉन, ठीक है। GC से यू हैव गेबॉन, है ना। UKS इज योर, C से यू हैव योर कॉन्गो। अब कॉन्गो जो है ना, दो कॉन्गो हैं। एक है आपका
रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये आपको एटलस में सारी कंट्रीज मिल जाएंगी, इक्वेटर यहां से पास हो रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्लियर है बात यहां पे? इज इट क्लियर? यू से क्या है? यू से यू हैव युगांडा, ठीक है। के से यू हैव केनिया, ठीक है। एस से यू हैव सोमालिया, एस से यू हैव व्हाट? सोमालिया, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद एम से यू हैव और मालदीव्स। एम से यू हैव व्हाट? एम से यू हैव मालदीव्स, है ना। आई से यू हैव इंडोनेशिया, आई से यू हैव इंडोनेशिया, ठीक है। यू हैव किरीबाती ऑल्सो, यू हैव व्हाट? किरीबाती। युगांडा, सोमालिया, एग्जैक्टली यू ऑल्सो हैव व्हाट? किरीबाती, ठीक है। आपका क्या है? किरीबाती भी है ना। डिड आई मिस सम? कौन सा मैंने मिस कर दिया यार? विच वन डिड आई मिस? इक्वेटर, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउ टोम प्रिंसिप, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अच्छा सॉरी, यहाँ पे दो हो गए ना ये, ठीक है, यहाँ दो हो गए तो ठीक। देर आर 12। दिस इज लाइक यहाँ कंफ्यूजन हो गया। तो ये दो कंट्रीज हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्लियर है बात यहां तक? किरीबाती, इट इज किरीबाती आइलैंड्स, इंडोनेशिया, है ना। किरीबाती इंडोनेशिया ये है। अब एक चीज याद रखिएगा, आप लोग मैप में ये भी देखिएगा कि इक्वेटर के ऊपर और नीचे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज। लाइक क्या सिंगापुर पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्या मलेशिया पड़ता है? नहीं पड़ता है, ठीक है ना। मलेशिया भी नहीं पड़ता। कौन सी कंट्रीज पड़ रही है यहाँ पे? तो आपका इंडोनेशिया पड़ रही है, इंडोनेशिया, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका इंडोनेशिया और मालदीव हैं जो कंट्रीज यहां पे पड़ रहा है, इक्वेटर पास हो रहा है। इक्वेटर के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। इक्वेटर के बारे में एक चीज और लिखिएगा, क्या कि इट passes through the mouth of Amazon river. It passes through the mouth of Amazon river, है ना। उसके साथ साथ it cuts the Congo river twice. It cuts the Congo river twice. याद रखिएगा जो इक्वेटर है वो कांगो रिवर या कांगो रिवर इसको दो बार कट करती है, या ये कांगो रिवर को दो बार कट करते हुए जाता है, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। कांगो रिवर कहां पे है? अफ्रीका में है। कांगो रिवर कहां पे है? अफ्रीका में। एक चीज समझिएगा यहां पे, अब इसको लिख लेना। एक चीज समझिएगा, ये जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज कौन सी हैं? दीज आर साउथ अमेरिकन कंट्रीज। ये आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, ठीक है ना। ये जो कंट्रीज देख रहे हो तुम, सोमालिया तक, यहां तक, ये जो कंट्रीज हैं, दीज आर व्हाट? ये पूरी साउ टोम प्रिंसिप से लेके ये सारी कंट्रीज, साउ टोम प्रिंसिप इज एन आइलैंड, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं। दीज आर अफ्रीकन कंट्रीज। और ये जो हैं, दिस इज व्हाट? दिस इज योर एशियन, ये एशियन कंट्रीज। एंड किरीबाती इज इन पैसिफिक ओशन, एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, याद रखिएगा। तो एशिया में इट इज ओनली मालदीव्स एंड इंडोनेशिया जहां से इक्वेटर क्रॉस करती है। अफ्रीका में दीज आर दी कंट्रीज, साउ टोम प्रिंसिप, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सोमालिया, ठीक है। एशिया में इट इज मालदीव एंड इंडोनेशिया, ये याद रखिएगा, ठीक है। और किरीबाती वहां पर है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। आई होप सब लिख लिया आपने यहाँ पे। साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, एशियन और आपका पैसिफिक ओशन के कुछ के एक आइलैंड किरीबाती। अब ये याद रखिएगा, जो कॉन्गो है ना, कॉन्गो ये बेसिकली आपका रिवर है इन अफ्रीका,
इन अफ्रीका, और इक्वेटर जो है इसको 2 बार कट करती है। इक्वेटर क्या है, इसको 2 बार कट करती है। दूसरी चीज, अफ्रीका में देर इज अ लेक, very famous lake, that is Victoria Lake. It passes through Victoria Lake. It passes through Victoria Lake, है ना। विक्टोरिया लेक इज दी, विक्टोरिया लेक कहां पे है? विक्टोरिया लेक युगांडा, मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी, कट, केनिया, युगांडा एंड योर तंजानिया, इनमें ये फैला हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये विक्टोरिया लेक से होते हुए जाता है, ठीक है। कट, के-यू-टी, कट, इसका मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे वीडियो सही नहीं है बेटा, आप एक बार रिफ्रेश करिए ना। वीडियो तो एकदम बहुत बढ़िया है, हमें लग रहा है, हम भी देखने में ठीक ही ठाक लग रहे हैं इसमें, तो वीडियो तो मुझे लग रहा है सही है। ठीक है, अब इक्वेटर पे आप अगर जाएंगे तो हम सब जानते हैं इक्वेटर पे इक्विनॉक्स आपने देख रखा है। इक्विनॉक्स 2 टाइम पे पड़ता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। तो यहां पे इक्विनॉक्स, या आप कह सकते हो कि सन इज परपेंडिकुलर ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर, इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो दिस इज योर इक्वेटर। ये इक्वेटर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने आपको, ठीक है। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर है आपके बेटा? हमने इंपॉर्टेंट बॉडीज बता दी, कहां कहां पे क्या क्या है, ठीक है। दूसरी चीज याद रखिएगा कि दी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स इज मिनिमम एट द इक्वेटर। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है, एंड इज मैक्सिमम एट पोल्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ का जो बेटा ग्रेविटेशनल पुल है ना, सुनो, इफ दिस इज योर अर्थ, अर्थ इज समथिंग लाइक दिस, हमको समझना पड़ेगा अर्थ है कैसा। अर्थ इज लाइक दिस, ठीक है, अर्थ इज लाइक दिस। सो दिस इज योर इक्वेटर, there is a bulge at the equator, there is a bulge at the equator because of your centrifugal force की वजह से बल्ज है इक्वेटर में। आपने कभी देखा है जब आप रबड़ बॉल से खेलते हैं, टेनिस बॉल से खेलते हैं, और अगर आप थ्रो करते हैं टेनिस बॉल को, जो कैनवस बॉल होती है, तो वो कैनवस बॉल अगर बहुत तेज रोटेट होती है तो आपने देखा होगा ऊपर से पिचक जाती है, इट इज ऑब्लेट, और साइड से बल्ज कर जाती है ना। तो वैसे ही अर्थ भी हमारा रोटेट कर रहा है, अर्थ भी हमारा क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो वैसे ही टेनिस बॉल की तरह इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये यहां बल्ज कर जाता है, बल्ज एट इक्वेटर, बल्ज एट 0 डिग्री, है ना। एंड यहां पर ये थोड़ा क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, इट इज फ्लैट, है ना, फ्लैट एट पोल्स, ठीक है। तो क्या है हमारा जो कोर है, कोर, दिस इज लाइक योर कोर, और ये जो कोर है यही रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल पुल के लिए। दिस इज बहुत हैवी मास है आयरन का, यही अट्रैक्ट कर रहा है चीजों को। तो अगर आप इस कोर में देखेंगे ना, तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस d1 इज लेस देन d2, और ग्रेविटेशन का सिंपल सा फोर्स है कि जितनी चीजें पास होंगी, डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि पोल्स पे डिस्टेंस d1 जो है इज लेस देन d2, और क्योंकि d1 जो डिस्टेंस है वो लेस देन d2 है, तो d1 में क्या होगा, ये वाली जगह पे d1 जहां से ये पोल जो है
है ना, यहां पे ज्यादा आपका क्या होगा, फोर्स होगा। सिंपल सी बात है कि अगर आपने कोई बड़ा मास रख रखा है और आप उसके जितने पास होंगे तो उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, आप उससे दूर चले जाएंगे तो उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना दूर हो जाएगा, ठीक है ना, उतना दूर हो जाएगा, राइट। जितना ग्रेविटेशनल पुल जो हमारा मरकरी है उस पर लग रहा है, उतना ही ग्रेविटेशनल पुल हमारे प्लूटो में नहीं लग रहा है, ठीक है। अभी आएंगे ओशन टाइड वाले चैप्टर पे आएंगे बेटा, डोंट वरी, अभी हम आई विल कम टू दैट। अभी जो ये है उसको लिख लीजिए, लास्ट स्लाइड ये है बेटा, लिख लीजिए लास्ट स्लाइड जल्दी से। आप लेट आए हैं क्या, आप लोग लास्ट स्लाइड क्यों ऐसा बोल रहे हैं, आई डोंट नो। इज इट क्लियर? राइट, दिस इज योर लास्ट स्लाइड, दिस इज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर। अब हम लोग बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड के, दैट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने कहा था इसकी कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये आप कर लीजिएगा, इसको मैंने आपको बताया था। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, इट इज it is 23.5 degree from the equator. It is like this, if this is the center, this is equator, this is earth, this is our equator, यहाँ से एंगल जो है दिस इज 23.5 डिग्री, ठीक है। इट इज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। थ्रू इट पास थ्रू, ये जो पास करती है कहां कहां से पास करती है, कॉन्टिनेंट सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। कहां कहां, बिल्कुल सही, 16 कंट्रीज हैं, कहां कहां से पास करती है, तो एशिया, अफ्रीका और योर सेंट्रल अमेरिका, कहां से पास करती है, इट पासेस थ्रू एशिया, बना लीजिएगा, पास थ्रू फॉलोइंग वाटर बॉडीज। कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं, इट इज इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, और ये कुछ सी जो है, इनमें सीज भी हैं कुछ, उन सी से भी जाता है, जैसे यू हैव ताइवान सी, ताइवान सी से पास होता है, इट ऑल्सो पासेस थ्रू रेड सी। आप देखिए रेड सी से भी ये क्रॉस होते हुए जा रहा है ना। अगर आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ मेक्सिको से भी ये जाता है, गल्फ ऑफ मेक्सिको। नाउ वेयर इज ताइवान सी, ताइवान सी इज बेसिकली और ताइवान स्ट्रेट, तो ताइवान के लोग उसे ताइवान सी बोलते हैं, ताइवान स्ट्रेट। तो दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गल्फ ऑफ मेक्सिको, यस यस यस, है ना, एग्जैक्टली, ठीक। नाउ देयर इज वन वन आर्टिफिशियल लेक जहां से पास करता है, पास करती, इट passes through नासिर लेक ऑफ इजिप्ट, passes through नासिर लेक ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट अफ्रीका में है, इजिप्ट अफ्रीका में है, वहां पे ये पास होता है, ठीक है। इट passes through
इंडिया, इंडिया से भी पास होता है। एंड यहां पे लिख लो माही रिवर कट्स दिस, कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को माही रिवर 2 बार कट करती है, माही रिवर। ठीक है, लिख लीजिए इसको ना। दीज आर बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर, दीज आर बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर। ये बहुत बेसिक चीज है जो उम्मीद करता है यूपीएससी की एटलीस्ट इतना तो आपको मालूम होना चाहिए, और इसीलिए क्वेश्चन पूछ लेता है ना। क्लियर है बात यहां पे? ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग। आई होप आपने लिख लिया ये। डन, ठीक है। वाई टच ट्वाइस? बेटा टच नहीं है, इट इज लाइक दिस। सपोज दिस इज योर दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये ऐसा है। और यहां से सोचो रिवर आ रही है, रिवर इज लाइक दिस। एक बार यहां पे कट कर रही है रिवर जब फ्लो कर रही है, एक बार यहां पे कट कर रही है, इट इज लाइक दिस। तो रिवर जो है 2 बार कट करती है। इमेजिनरी लाइन है, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट। मैपिंग में कट कर रही है, कोई एग्जैक्टली कोई इमेजिनरी लाइन थोड़ी ना ऐसा दिख रही है हमें कट होते हुए। इट इज ऑन दी मैप, इट इज ऑन दी मैप। ये ना, ये मैप पे ही केवल कट हो रही है, मैप पे कट हो रही है। जैसे हमने कॉन्गो रिवर बोला, मैप में कट हो रही है, इक्वेटर को 2 बार काट रही है कॉन्गो रिवर। माही रिवर जो है वो आपका ट्वाइस कट कर रही है। क्लियर है बात यहां तक? इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा, क्या कि लेट्स सी इंडिया में हम देख लेते हैं। इंडिया में विल सी इन इंडिया कि कौन कौन से स्टेट्स हैं। देयर आर 8 स्टेट्स इन इंडिया जिसपे ये कट करती है। विल सी कि कहां कहां पे हैं ये, है ना, एंड कैसे जा रही है। आप लोग अपना एटलस ओपन कर लीजिए, इंडिया वाला मैप, इंडिया वाला मैप एटलस में ओपन कर लीजिए एंड वी विल सी। इंडियन मैप विद स्टेट्स, टॉपिक ऑफ कैंसर। तो दिस इज योर, यहां पे आप अगर देखेंगे तो ये है this is how it is moving. Something like this, है ना, something like this. This is your Tropic of Capricorn. ये आपका Tropic of Capricorn है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। दिस इज व्हाट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इंडिया से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। आप अपने एटलस में देखिए, विल जस्ट नेम इट, विल जस्ट नेम इट। ठीक है, तो देर आर इट पासिस थ्रू, लिख लो, इट पासिस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स। ये 8 इंडियन स्टेट से पास होता है। नंबर 1 इज योर गुजरात, नंबर 2 इज राजस्थान, नंबर 3 इज फोर्थ इज छत्तीसगढ़, फिफ्थ इज झारखंड, सिक्स्थ इज वेस्ट बंगाल। आप अपने एटलस में फॉलो करिए, एटलस में आपको दिखेगा। इन योर एटलस यू विल बी एबल टू सी इट। ठीक है, अपने एटलस में देखिए आप लोग,
तो आपको एटलस में दिखेगा, ठीक है। कैन यू सी एटलस? एटलस आपको दिख रहा है? एटलस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू सी एटलस। एटलस में कैन यू सी गुजरात छोटा सा पार्ट है ऑफ राजस्थान। देखो एटलस में छोटा सा पार्ट है ऑफ राजस्थान, बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, छोटा सा पार्ट है ऑफ राजस्थान। कैन यू सी दैट? राजस्थान वाला, झारखंड देख रहे हो, वेस्ट बंगाल देख रहे हो, कैन यू सी त्रिपुरा, कैन यू सी मिजोरम? इन स्टेट से जो है, इन 8 स्टेट से, इन 8 स्टेट से आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, याद रखिएगा। इन स्टेट से, 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। क्लियर है बात यहां पे? ठीक है, इज इट क्लियर? कैन वी मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। बाकी हम लोग बाद में भी बात करेंगे, इंडिया में जब आएंगे तो बाद में बात करेंगे। नाउ नाउ आई होप आपने 8 स्टेट से लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। टॉक अबाउट ट्रॉपिक ऑफ केप, ठीक है ना? ट्रॉपिक ऑफ कैप्री, इट इज अगेन 23.5 डिग्री अवे फ्रॉम इक्वेटर, बस दिस टाइम इट इज इन सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इट पासिस थ्रू, इट पासिस थ्रू, ठीक है। ये कहां कहां से पास करता है? तो योर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, ठीक है। यहां से पास करता है। एक चीज नोट कर लेना, क्या नोट? ओनली अफ्रीका इज द कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच equator, all three latitudes, that is equator, tropic of cancer and tropic of capricorn passes। केवल एक यही कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों आपके तीनों लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों यहां से पास कर रहे हैं, तीनों यहां से पास कर रहे हैं, ठीक है। तीनों यहां से पास कर रहे हैं। सोनल कट कर रही है, आप नहीं देख पा रहे बेटा, डोंट वरी, ठीक है ना। आपको बड़े मैप में देखना पड़ेगा, यू विल बी एबल टू सी, ठीक है, आपको दिख जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को वो कट कर रहा है, आपको दिख जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। यहां पे राइट, तो ये जो है यहां पे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि यहीं पे नोट करके एक और चीज लिख लो कि ब्राजील इज द ओनली कंट्री फ्रॉम वेयर द your tropic of cancer and equator, tropic of Capricorn, tropic of Capricorn and equator passes, दोनों पास करते हैं यहां से, ठीक है, दोनों पास करते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इट इज कट twice by Limpopo River of अफ्रीका। अफ्रीका में लिम्पोपो रिवर इसको 2 बार कट करती है, ठीक है।
इज इट क्लियर? डन लिखो यहाँ पे। हाँ 23.5 डिग्री साउथ मैंने लिखा है ना, इट इज इन साउथ हेमेस्फेयर, सदर्न हेमेस्फेयर। ठीक, चलिए अब आता है हमारा, आई होप आपने लिख लिया होगा। नाउ विल टॉक अबाउट आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब ये इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ डिस्टेंस पे है, ठीक है। सो दिस इट पासेस थ्रू Arctic Ocean, passes through Arctic Ocean, passes through your Canada, passes through Greenland, it passes through Norway, Sweden, Finland, passes through Russia, this passes through Alaska of USA। इन कंट्रीज से पास करती है अगर आप देखेंगे एटलस में, और एटलस में अगर तुम देखोगे कि आइसलैंड इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ आर्कटिक सर्कल। आप देखेंगे कि आर्कटिक सर्कल पे आइसलैंड नहीं है, आइसलैंड उसके साउथ में है, आइसलैंड से वो कट नहीं कर रही है, आइसलैंड उसके नीचे है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है, आइसलैंड पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो कि सिंगापुर इक्वेटर पे है कि नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट ऑन इक्वेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट देयर ऑन आर्कटिक सर्कल। तो आइसलैंड नहीं है, जो पास वाले होते हैं ना वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आइसलैंड से पास नहीं होती है, ठीक है। इट पासेस थ्रू ग्रेट बेयर लेक ऑफ कनाडा। कनाडा में एक लेक है बहुत फेमस लेक, ग्रेट बेयर लेक। ग्रेट बेयर लेक से ये पास होते हुए जाती है, आप अगर कनाडा का फिजिकल मैप, नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप ओपन करेंगे, इफ यू सी नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप, आपको 66.5 डिग्री लैटिट्यूड वाली जगह पे ग्रेट बेयर लेक दिखेगी अगर आप फिजिकल मैप में देखेंगे। इनफैक्ट पॉलिटिकल मैप में भी होगा, देखेंगे आप अगर नॉर्थ अमेरिका के मैप में, आपके एटलस में नॉर्थ अमेरिका है, और एटलस के नॉर्थ अमेरिका के मैप में अगर आप देखेंगे तो ग्रेट बेयर लेक ऑफ कनाडा आपको दिखाई देगी, ठीक है। कनाडा, आर्कटिक ओशन, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, अलास्का। रशिया के बाद अलास्का, इट इज अलास्का, ठीक है। तो ये जितने भी रीजन्स है ना, याद रखिएगा, सिंस दी सनलाइट जो इंसोलेशन यहां पे है, सनलाइट जो है वो तिरछी होती है, स्लैंटिंग होती है, तो ये जो होते हैं दीज एरियाज आर वेरी कोल्ड बिकॉज द सनलाइट received is slanting। तो दिस इज आर्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल में कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है, अंटार्कटिका के ऊपर जा रहा है ना, तो इट इज लाइक उसमें कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम बात करेंगे किसमें, एक और आपका सर्कल है दैट इज अंटार्कटिका,
अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल जो है, एक सर्कल जो है 66.5 डिग्री साउथ, है ना। इट passes through अंटार्कटिका। तो ये हो गया हमारे लैटिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। नहीं 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 नहीं, आर्कटिक सर्कल आइसलैंड से पास नहीं होती है। आइसलैंड जो है ना, आइसलैंड, आइसलैंड इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ आर्कटिक सर्कल। आइसलैंड इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल से आइसलैंड से पास नहीं होती है अनुराधा, ठीक है। इज इट क्लियर? और आपको मालूम ही है कि एक और हमारा लैटिट्यूड होता है, इसको हमने पढ़ा था, विच इज लाइक योर हॉर्स लैटिट्यूड। डू यू रिमेंबर बेटा? हॉर्स लैटिट्यूड क्या था? हॉर्स लैटिट्यूड क्या था? 30 से लेके 35, है ना। हॉर्स लैटिट्यूड याद है? हाई प्रेशर जोन 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री लैटिट्यूड, है ना। दिस इज अ हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन, है ना। दिस इज काम रीजन, काम रीजन। दिस इज हैविंग फीबल विंड्स। डू यू रिमेंबर? ये सब हमने करा था, हॉर्स लैटिट्यूड। दिस इज योर 30 से 35। तो दीज आर योर लैटिट्यूड्स, ये हमने लैटिट्यूड्स कर लिए। ठीक है। इज इट क्लियर? चलो, तो दिस इज योर लैटिट्यूड। अब हम बात करते हैं, विल टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूड। जहां पे लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइंस, लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइंस, ठीक है। लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। तो दिस इज लाइक योर दिस इज लाइक योर लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ठीक है। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो दी लॉन्गिट्यूड जो होते हैं ना, दी लाइन, दी वर्टिकल लाइन joining the north pole and south pole is longitude, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड में भी यार क्या करा गया है कि एक लाइन मान ली गई है, दैट इज लाइक योर प्राइम मेरिडियन। एक लाइन मान ली गई है, एक स्ट्रेट लाइन मान ली गई है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, अ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो है ना, वो रेफरेंस पॉइंट है। प्राइम मेरिडियन जो है वो क्या है? रेफरेंस पॉइंट। प्राइम मेरिडियन इज योर रेफरेंस पॉइंट। प्राइम मेरिडियन आपका मेन लाइन है एंड वो रेफरेंस पॉइंट है। दैट इज व्हाट? दैट इज योर रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट ये होता है कि इसके बेसिस पे वी विल अंडरस्टैंड अदर लॉन्गिट्यूड। सो दिस इज द बेस, दिस इज द बेस टू मेजर and measure other
वर्टिकल लाइंस। तो क्या होता है, सपोज दिस इज योर प्राइम मेरिडियन और यहां पे ये लाइन, यहां से एक और लाइन आ रही है, तो दिस इज लाइक योर, दीज आर योर लाइंस, और ये सारी लाइन आके नॉर्थ पोल से साउथ पोल में, या साउथ पोल से नॉर्थ पोल में आके कन्वर्ज कर जा रही हैं। दे आर मीटिंग एट योर पोल्स। दीज वर्टिकल लाइन्स, अभी इसको और समझा रहा हूं, दीज वर्टिकल लाइन्स आर योर लॉन्गिट्यूड, और ये मीट कर रही हैं कहां पे, ये मीट कर रही हैं पोल्स पे, है ना, ये मीट कर रही हैं पोल्स पे। तो पहली चीज समझो, पहली चीज तो समझो कि जो यहां पे लॉन्गिट्यूड है, जो यहां पे लॉन्गिट्यूड है, इट इज समथिंग समथिंग लाइक एक बॉल आपने लिया, एक बॉल लिया और आपसे बोला गया है कि इस बॉल को तुम कितने तरीके से काट सकते हो, कितने वेज में काट सकते हो। तो आपने एक नाइफ लिया, आपने कहा इस एंगल से काट सकते हैं, इस एंगल से काट सकते हैं, इस एंगल से काट सकते हैं। और जब भी आप कट कर रहे हैं उस बॉल को सेंटर पोल्स से फॉलो करके, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, या उसके जो एक्सिस है उससे अगर आप कट कर रहे हैं उसको, तो हमेशा वो दो इक्वल हाफ में आपका बटेगा। यहां पे अगर हम देखें तो जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जो टू लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये वाला और इसके पीछे वाला जो अर्थ है, इट इज लाइक दिस, लॉन्गिट्यूड जो होते हैं ना, तो लॉन्गिट्यूड इज समथिंग लाइक दिस, कि यहां से लेके इट इज समथिंग लाइक दिस, यहां तक, इस पोल से लेके इस पोल तक ये लॉन्गिट्यूड है। लेकिन यहां से भी ये भी हो सकता है लॉन्गिट्यूड, इधर से लेके इधर तक, इधर भी हो सकता है लॉन्गिट्यूड, यहां से लेके ऐसे। तो लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, वो आप एक अर्थ को 360 डिग्री में कट कर सकते हैं। तो बेसिकली लॉन्गिट्यूड क्या है, ये भी हमारा एंगुलर डिस्टेंस है। ध्यान सुनो, अगर इफ दिस इज योर बेस लाइन, इफ दिस इज योर प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन से ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल, प्राइम मेरिडियन से जो आपके वर्टिकल लाइंस एंगल बना रहे हैं, ठीक है, उस एंगुलर डिस्टेंस को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो वहां पे हमारा क्या था बेस, इक्वेटर था बेस। यहां पे हमारा क्या बेस है, प्राइम मेरिडियन इज द बेस। प्राइम मेरिडियन जो है वहां से कितना एंगल है, प्राइम मेरिडियन से कितना एंगल है, ठीक है, आपका एंगुलर डिस्टेंस कितना है प्राइम मेरिडियन से, दैट विल बी योर लॉन्गिट्यूड। तो दीज आर वर्टिकल लाइंस, दीज आर एंगुलर डिस्टेंस, है ना, दीज आर ऑल्सो एंगुलर डिस्टेंस, बट द बेस लाइन इज प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा, दीज आर ऑल्सो एंगुलर डिस्टेंसेस, मतलब यहां पर भी हम डिग्री का ही यूज करेंगे, एंगुलर डिस्टेंसेस, बट दी बेस लाइन इज प्राइम मेरिडियन। बेस लाइन इज प्राइम मेरिडियन। बेस लाइन क्या है, प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, बेस लाइन इज प्राइम मेरिडियन, यहां याद रखिएगा, बेस लाइन इज प्राइम मेरिडियन। ठीक, अब एक चीज समझिएगा, यहां पे दिस इज योर इक्वेटर, करो, दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज योर इक्वेटर। ठीक है, ये दूसरा तुम्हारा कोई लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड इस तरीके से है, लैटिट्यूड इस तरीके से, लैटिट्यूड्स आर लाइक दिस, ये लैटिट्यूड है। तो यहां पे ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, दो लैटिट्यूड्स और दो लैटिट्यूड्स और दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो एरिया है, दिस इज नोन एज ग्रिड। दिस इज व्हाट इज योर ग्रिड, इट इज नोन एज ग्रिड। तो हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। तो ग्रिड इज द एरिया बिटवीन टू longitudes and two latitudes। ग्रिड आपका दो लॉन्गिट्यूड और दो लैटिट्यूड के बीच का एरिया है। ठीक है,
दो लॉन्गिट्यूड और दो लैटिट्यूड के बीच का एरिया इज योर ग्रिड, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, ग्रिड, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। तो ये आपका ग्रिड है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज योर ग्रिड, ये हमारा ग्रिड है। अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, ये जो इक्वेटर है, इफ दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर पे आप देखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूड है, दो लॉन्गिट्यूड जो है उनके बीच की डिस्टेंस सबसे ज्यादा है यहां पे। और जैसे जैसे आप ये जा रहे हैं, जैसे जैसे पोल्स पे जा रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस एकदम पोल्स पे आके खत्म हो जा रही है, क्योंकि इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स है वो इंटरसेक्ट कर जाते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इज एट इक्वेटर। ठीक है ना, दिस इज अप्रोक्सीमेटली अगेन 111 किलोमीटर्स। ये भी आपका जो है ना डिस्टेंस, ये 111 किलोमीटर्स है डिस्टेंस। इक्वेटर पे आपका डिस्टेंस क्या होता है इनके बीच में, इनके बीच में इक्वेटर में डिस्टेंस मैक्सिमम होता है ना। बट द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस poleward at poles all the longitudes intersect, at poles all the longitude intersects, so these are not parallels, याद रखिएगा। तो longitudes are not parallel like latitudes, ठीक है ना। and two longitudes forms a circle which cuts the अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स। क्या मैं कह रहा हूं यहां पे, फिर लिख लेना जो मैं बात बता रहा हूं समझो, कि यहां पे अगर मुझे इस अर्थ को दो इक्वल हाफ में कट करना होगा तो मैं कई तरीके से कट सकता हूं। मैंने एक नाइफ ली और नाइफ लग के मैंने यहां से काटा, तो इधर का लैटिट्यूड और इधर का लैटिट्यूड, इधर का लैटिट्यूड और इधर का लैटिट्यूड, दोनों इक्वली इस अर्थ को क्या करेंगे, दो पार्ट्स में काट देंगे। और हम जो है ये इधर से भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, कई तरीके से कट कर सकते हैं हम। इट इज नॉट लाइक लैटिट्यूड जिसमें इक्वेटर ही केवल दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा था। इसको हम कई सारे पार्ट्स में कट कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, कई सारे पार्ट्स में कट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कई सारे पार्ट्स में कट कर सकते हैं। पहले इतना लिखो, फिर विल कम टू जीएमटी एंड ऑल। इतना लिखो इसको। लिखिए इसको। ठीक है, चलिए, तो ने कर लिया, डन आ गया लगभग सबका। तो नाउ सपोज दिस इज योर, इसको हमने माना दिस इज लाइक 0 डिग्री। 0 डिग्री इज योर प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन जो है कहां से गुजरेगा, ये क्वेश्चन आया। प्राइम मेरिडियन जो है
मेन कहां से गुजरेगा, जिसके बेसिस पे आपके टाइमिंग एसोसिएटेड करिए, टाइमिंग उसके रेफरेंस में लिया जाएगा। तो प्राइम मेरिडियन आपका वो एरिया है, वो लाइन है जिससे टाइम डिसाइड होता है कहीं का, किसी जगह का। तो एक समय था जब ये डेवलपमेंट हो रहा था, इसी टाइम में ब्रिटिशर्स जो थे, है ना, वो ब्रिटिशर्स हर जगह रूल कर रहे थे। ऐसा बोला जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा है, अलग अलग जगह पे है, कि यहां पे सनसेट होता ही नहीं है। कभी सनराइज ऑस्ट्रेलिया में है, तो कभी सनराइज अमेरिकन कंट्रीज में है, कभी यूरोपियन कंट्रीज में है, कभी इंडिया में है। तो वो कहते थे कि जो कभी अफ्रीकन कंट्रीज में है, कभी किसी आइलैंड में है। तो बोला जाता था कि जो अमेरिका ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश एम्पायर में सनसेट तो कभी होता ही नहीं, इतना बड़ा है वो। तो ब्रिटिश एम्पायर बहुत रूल कर रहा था, डोमिनेटिंग आप कह सकते हो कंट्री हुई करती थी। तो जब बात आई, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स जो थे, बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे, ये बात आई कि कहां से 0 डिग्री माना जाए। ब्रिटेन ने कहा भाई वाई नॉट ब्रिटेन से क्यों नहीं माना जाए। तो ब्रिटेन से माना जाएगा, ब्रिटेन को सब लोग फॉलो करेंगे। तो यहां पे क्या हुआ कि ये जो प्राइम मेरिडियन इसको जो है 0 डिग्री को माना गया लंदन से पास करें। नाउ देयर इज अ प्लेस इन लंदन जहां पे एक लेबोरेटरी है, उसको बोलते हैं ग्रीनविच, ठीक है, दैट इज योर ग्रीनविच लैब। इसको पास करा गया ग्रीनविच लैब से। ग्रीनविच लैब, ठीक है। और इसीलिए इस लाइन को जो ग्रीनविच लैब से पास हो रहा है, इसी प्राइम मेरिडियन को हम बोलते हैं 0 डिग्री, और इसी प्राइम मेरिडियन को हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हम बोलते हैं जीएमटी। तो जीएमटी इज द लाइन ऑफ जीएमटी जो आपका है, ये लंदन के टाइम को बताता है, ये ब्रिटेन के टाइम को बताता है, ठीक है। तो जीएमटी इट represents the time of लंदन, ठीक है। नाउ दिस इज द बेसिक बेस मेरिट लॉन्गिट्यूड फॉर टाइम। दिस इज द, लिख लो यहां पे, इट इज द बेस लाइन और रेफरेंस लाइन फॉर टाइम, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली इंटरनेशनल टाइम लाइन, ये इंटरनेशनल टाइम लाइन है, ठीक है, जो लंदन से पास हो रही है। इंटरनेशनल टाइम लाइन है जो लंदन से पास हो रही है। दिस जीएमटी 0 डिग्री और जीएमटी और प्राइम मेरिडियन सब एक ही चीज है, ठीक है। यहां पे डिवाइड्स the earth into 2 hemispheres, ठीक है, that is eastern hemisphere and western hemisphere। तो क्या हो गया, इधर वाला जो है कंट्रीज लंदन के ईस्ट में जो पड़ा, लंदन के ईस्ट में उसको बोला गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो दिस इज लंदन, ये लंदन है, लंदन के इधर ईस्टर्न हेमिस्फेयर और लंदन के इधर वेस्टर्न हेमिस्फेयर, लंदन के वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, लंदन के वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? ये बात समझ में आई आपके? ईस्ट और वेस्ट समझ में आया? तो इसलिए इधर के जो लॉन्गिट्यूड होंगे
दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ई एंड यहां पे इट विल बी वेस्ट। तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, लंदन के ईस्ट में ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, लंदन के वेस्ट में वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। बेटा 0 डिग्री इसलिए क्योंकि इसी को बेस मान लिया गया। यहीं से हम जो है लाइन हम देख रहे हैं कि कौन, जैसे सपोज इंडिया में एक लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंडिया, उसमें हम बोलते हैं 82 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट, उसको हम बोलते हैं। तो उसको 82.5 डिग्री ईस्ट क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि जो जीएमटी है उसको हमने मान लिया 0 डिग्री, और यहां से जो एंगल हमारा बन रहा है, दिस एंगल है ना, जो इंडिया से पास हो रहा है, सपोज दिस इज इंडिया, बोथ दिस इज इंडिया, ये इंडिया से पास हो रहा है, दिस इज इंडिया। तो इंडिया से जो पास हो रहा है, तो एंगल जो बन रहा है दोनों के बीच में, इंडिया से पास होने वाली लाइन के बीच में, और ये जो एंगल बन रहा है इट इज 82.5 डिग्री। और क्योंकि ये ईस्ट में है इसलिए इसको ईस्ट लिख देते हैं। तो दिस इज व्हाट लॉन्गिट्यूड्स आर एंगुलर डिस्टेंस, इट इज एंगुलर डिस्टेंस, जहां पे बेस लाइन आपका क्या है 0 डिग्री है, प्राइम मेरिडियन है। ये ब्रिटेन ने कहा हम ही से तुम सब करो, है ना, हमको रेफरेंस पे रख के करो। ब्रिटेन ने अपने आप को रेफरेंस पे रख के सारी चीज करी है। ठीक है, यहां तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब अगर हम अर्थ में देखें, तो दिस इज लाइक योर बेटा, दिस इज योर लंदन। यहां पे देखोगे तो दिस इज योर लंदन, यहां पे लंदन है, दिस इज लंदन। तो लंदन से जो लाइन जा रही है वो अफ्रीका होते हुए जा रही है ऐसे, प्राइम मेरिडियन, उसके बारे में भी बात करेंगे, प्राइम मेरिडियन ऐसे जा रही है। ठीक है, अब इसके ईस्ट में 180 डिग्री लैटिट्यूड, इधर आपका 180 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, मतलब कि इसका एक्सटेंशन कैसा है, इट इज समथिंग लाइक दिस, कि ये दिस इज योर सर्कल, ये आपका सर्कल है। ठीक है, तो दिस इज योर 0 डिग्री, और इसके पीछे इफ दिस इज योर 0 डिग्री, अगर ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, इफ दिस इज योर 0 डिग्री, ध्यान सुनो, अगर ये 0 डिग्री है तो ठीक इसके पीछे इधर देयर विल बी 180 डिग्री। इसके ठीक पीछे क्या होगा 180 डिग्री। तो यहां पे 0 डिग्री और इसके ठीक पीछे क्या होगा, ठीक पीछे इसका होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो मतलब इधर से लेके इधर तक, पीछे तक, है ना, आपके 179 डिग्री, इधर से लेके इधर तक यू हैव 179 डिग्री, है ना। तो आपके 179 लॉन्गिट्यूड्स इधर हो गए और 179 लॉन्गिट्यूड्स इधर हो गए। दूसरा एक लॉन्गिट्यूड इज 0 डिग्री, एक लॉन्गिट्यूड इज 180 डिग्री। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो देयर आर नो योर 179 प्लस 179 प्लस आपके 180 वाला एक और 0 डिग्री वाला 2। ठीक है, दिस विल बी 360। तो देयर आर 360 longitudes. There are 360 longitudes. ठीक है, हाँ, जीएमटी प्राइम मेरिडियन दोनों सेम है, जीएमटी एंड प्राइम मेरिडियन सेम है। एक सर्कल को तुम कितने एंगल में कट कर सकते हो मनीषा? एक सर्कल को आप कितने एंगल में कट कर सकते हैं? 360 डिग्री, 360 डिग्रीज में आप उसको कट कर सकते हैं। तो वैसे ही 360 आपके क्या हो गए, अर्थ हमारा एक सर्कल की तरह है, स्फीयर है, तो 360 लॉन्गिट्यूड्स हो गए वहां पर। सिंपल सी बात है, आप एक सर्कल को 360 एंगल में कट कर सकते हैं, इसीलिए 360 वहां पे लॉन्गिट्यूड्स हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, तो अगर आप ये लिख लिया है तो मुझे बताओ, डन। इसके आगे हम फिर बढ़ने वाले हैं, आई एम कमिंग टू टाइम। ये यहां तक लिख लिया आपने? ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब ध्यान से सुनो भाई, इट इज वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, इट इज वेरी सिंपल मैथ, बहुत सिंपल मैथ है, बस आपको थोड़ा समझना है कि दिस इज योर अर्थ, योर अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट, कई बार बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, और यहां पे अर्थ
में कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, अर्थ में कितने एंगल हैं, डिग्री हैं? तो अर्थ में अगर हम देखेंगे तो अर्थ में देर आर 360 डिग्री एंगल्स, और अर्थ में हमारे लॉन्गिट्यूड कितने हैं? 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। अर्थ जो रोटेशन करता है, वन कंप्लीट रोटेशन, वो कितने दिन में करता है? वो 24 आवर्स में करता है। एक पूरा अर्थ अपने एक्सिस में जो रोटेशन करता है, अपने एक्सिस में, सन की बात नहीं करें, अपने एक्सिस में डे एंड नाइट जो हम लोग देखते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन क्या होता है? 24 आवर्स में करता है। 24 आवर्स में कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट योर 360 डिग्री कवरेज जो है वो कितने में कर रहा है? 24 आवर्स में कर रहा है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जा रहा है। भाई एक सर्कल कितना है? 360 है। एक सर्कल में कितने एंगल होते हैं? 360। तो 360 घूम जाओ, हम लोग बोलते हैं ना भाई 360 घुमा दिया हमको, तो 360 मतलब एक जगह से घुमा के फिर से, इट इज लाइक यूं है, और पूरा घूम के पूरा वापस आ जाए, सीधे आ जाए, दैट इज योर 360। ऐसे घूमे और ऐसे आ गए, दिस इज व्हाट, दिस इज योर 360, है ना। तो अर्थ हमारा जो 360 डिग्री घूम रहा है वो 24 आवर्स में घूम रहा है। इसका मतलब वो कितना कवरेज कर रहा है? 360 लॉन्गिट्यूड्स कवर कर ले रहा है वो, 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स वो कवर कर ले रहा है 24 आवर्स में। तो अगर हम बोले 1 आवर में कितना करेगा, एक घंटे में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 360 अपॉन 24। भाई 24 घंटे में अगर 360 कर रहा है तो एक घंटे में कितना करेगा? सिंपल मैथमेटिक्स है ना, कि उसने एक घंटे में कितना घूमा होगा। 24 घंटे में अगर पूरा 360 घूम रहा है तो एक घंटे में कितना घूमेगा? तो आप कहेंगे सर एक घंटे में इट विल बी 15 डिग्री। कितना होगा? एक घंटे में 1 आवर में ये कितना डिग्री मूव कर जा रहा है अर्थ हमारा? 15 डिग्री, मतलब 15 लॉन्गिट्यूड्स कवर कर ले रहा है। अगर आप देखेंगे एक घंटे में कितना वो कवरेज कर रहा है, तो अर्थ हमारा घूम रहा है 15 डिग्री घूम जा रहा है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर कर ले रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि 60 मिनट्स में 15 डिग्री कवर कर रहा है, 60 मिनट्स में 15 डिग्री कवर कर रहा है। ठीक है, तो एक डिग्री जो है, इसको उल्टा भी करके देख सकते हैं, लाइक दिस, कैसे भी लिख लो। तो अगर 15 डिग्री आपका एक घंटे में कवर हो रहा है, तो एक डिग्री कितने में कवर होगा? तो इसको भी सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, इट इज लाइक दिस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? दिस इज 4, है ना। 60 डिवाइडेड बाय 15 इज 4। तो मतलब जो है, मतलब क्या है? मतलब है कि टू कवर 1 डिग्री longitude, the earth takes how many minutes? 4 minutes. Earth takes 4 minutes. या to cover 15 degree, earth takes 60 minutes. Yes, exactly. 1 डिग्री घूमेगी अर्थ 4 मिनट में, 1 डिग्री घूमेगी अर्थ 4 मिनट में। ठीक है, ठीक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दिस इज योर अर्थ, अर्थ है, अर्थ rotates from west to east। इसका मतलब सनराइज कहां होगा पहले? अगर वेस्ट टू ईस्ट आपका रोटेट कर रहा है तो सनराइज कहां पहले होगा? बेटा देखो 2 डिग्री है ना, निशु बेटा 2 है ना। देखो व्हाट आई एम सेइंग इज, एक आपका 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री। इसको हम बोलते हैं क्या? दिस इज नॉट 0 डिग्री लैटिट्यूड, दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और जो यहां पे है दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड है, दोनों में फर्क है। वन इज दिस 0 डिग्री
एक आपका ये 0 डिग्री है और एक आपका ये 0 डिग्री है। अब जीरो लॉन्गिट्यूड तो जितने भी होते हैं ना, लॉन्गिट्यूड जितने भी होते हैं वो आपके डिवाइड करते हैं। इट इज बेसिकली 0 डिग्री, इट इज बेसिकली 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, जो आपका ईस्ट और वेस्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। 0 डिग्री और उसके पीछे 180 डिग्री वाला, इसको ईस्ट हम बोल दे रहे हैं, इसको हम वेस्ट बोल दे रहे हैं। दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। यहां पे हम क्या बता रहे हैं, यहां पे हम बता रहे हैं अर्थ हमारा जो है वेस्ट टू ईस्ट आपका रोटेट करता है। इसका मतलब कि ईस्टर्न लैंड would witness the morning first। जो आपका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट होगा वहां पे सबसे पहले सनराइज होगा। सबसे पहले सनराइज होगा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में होगा, ठीक है। ईस्टर्न जो पार्ट है वहां पे सबसे पहले सनराइज आपका होगा, ठीक है। याद रखिएगा ईस्टर्न पार्ट में सबसे पहले सनराइज होगा। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए, है ना, इसको मैं आगे और बढ़ा रहा हूं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि सपोज इफ ये हमारा दिस इज योर 0 डिग्री, दिस इज GMT, दिस इज व्हाट इज योर GMT, मतलब लंदन के पास। लंदन में अगर मैं बोलूं कि 12 बज रहा है, दिन के 12, 12 नून। अगर मैं लंदन में कहता हूं कि इट इज 12 नून है अगर, और यहां पे यू हैव दिस इज, इसको मान लो 1 डिग्री ईस्ट है ये, और ये मान लो 1 डिग्री वेस्ट है। लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री ईस्ट, लॉन्गिट्यूड हमेशा ईस्ट या वेस्ट में होते हैं, लैटिट्यूड हमेशा नॉर्थ या साउथ में होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। लैटिट्यूड हमेशा नॉर्थ से साउथ में होते हैं, लॉन्गिट्यूड हमेशा ईस्ट या वेस्ट में होते हैं। तो यहां पे अगर 1 डिग्री ईस्ट है ये और 1 डिग्री वेस्ट है, एंड ये जो है 0 डिग्री है, दिस इज 0 डिग्री। अगर कोई बोलता है कि लंदन में 12 बज रहे हैं, तो 1 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा, 1 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, वो जरूरी नहीं है GMT से तुम ईस्ट में जा रहे हो, तुम किसी भी लैटिट्यूड, किसी भी लॉन्गिट्यूड से ईस्ट की तरफ जा रहे हो सकता है यहां से भी ईस्ट की तरफ जा रहे हो, हमेशा ईस्टवर्ड जाने पे टाइम इंक्रीज होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो टाइम विल इंक्रीज, ये रूल याद रखो, विल इंक्रीज ईस्टवर्ड। क्यों ऐसा है, क्योंकि भाई सूर्य पहले वहां निकल चुका है, सन वहां पे पहले निकल चुका है हमारा, है ना, सूर्य उदय हो चुका है, सनराइज हो चुका है पहले। तो यहां पे हम ये कहेंगे अगर यहां 12 बज रहा है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, या इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा 1 डिग्री में। तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था कि 1 डिग्री जो है उनमें डिफरेंस होता है 4 मिनट का। 1 डिग्री में कितना डिफरेंस होता है, 4 मिनट का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहां पे आपका टाइम क्या हो जाएगा, यहां पे आपका टाइम क्योंकि ईस्ट की तरफ है, तो 12 PM 4 मिनट्स टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। अगर यहां 12 बज रहा है तो यहां ऑलरेडी 12 बज चुका है, ये 12 से आगे बढ़ चुका है क्योंकि ईस्टवर्ड है, यहां सनराइज पहले हो रहा है। और यहां पे टाइम विल डिक्रीज या वुड बी लेस वेस्टवर्ड। तो यहां पे 1 मिनट का डिफरेंस होगा, यहां टाइम कितना होगा, तो यहां टाइम होगा 11:56, है ना, यहां पे 11 AM 56 मिनट आपका टाइम होगा। यस, एकदम सही आपने पकड़ा, एकदम सही आपने पकड़ा, ठीक है। इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है। एग्जैक्टली सब एकदम सही बता रहे हो तुम लोग। 4 मिनट का डिफरेंस होगा, ईस्ट में आपका ज्यादा पहले हो जाएगा टाइम और वेस्ट में आपका क्या होगा, वेस्ट में आपका बाद होगा, सिंपल सी बात है। एकदम सही तुम लोग जा रहे हो। मुकेश, रवि, नीशु एकदम ठीक। आगे बढ़े, ये लिख लिया आपने, हमने ये लिख लिया।
एकदम सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं, सपोज ठीक है, दिस इज 0 डिग्री, ठीक है, एंड इंडिया है, वी हैव इंडिया। इंडिया में इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट, तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ईस्ट, ठीक है ना। ये जो है दिस इज योर जीएमटी, ये जीएमटी है, एंड दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, दिस इज IST, IST। तो IST जो है दिस इज कोई भी आपका जो टाइम होता है, किसी भी कंट्री का जो टाइम होता है वो डिसाइड करता है उसका एक जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड उसने माना है। हम इंडिया का टाइम जो है, इंडिया का टाइम हम IST से डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे ये लोग 0 डिग्री इन्होंने मान रखा है, दिस इज GMT, ये लंदन का टाइम है, दिस इज लंदन, है ना। और इंडिया जो है, इंडिया ने क्या मान रखा है अपना टाइम निकालने के लिए, 82.5 डिग्री मान रखा है उसने। अब आप कहेंगे सर 82.5 डिग्री क्यों माना, 82.5 डिग्री क्यों माना सर, इसको हम लोग 85 कर लेते, इसको 82 कर लेते, ये 0.5 क्यों हमने लगा दिया भाई, ये भी तो है ना। इसको हम लोग 80 कर सकते थे, इसको हम लोग 75 कर सकते, इजी कैलकुलेशन हो जाता, ऐसा हमें लग रहा है, हम इजीली रखते, 82.5 हमने मान लिया। वाई इज इट, तो जो भी स्टैंडर्ड टाइम होता है किसी भी कंट्री का, ठीक है ना, याद रखना कि स्टैंडर्ड टाइम मतलब लॉन्गिट्यूड जो होगा, स्टैंडर्ड टाइम would always be a multiple of 7.5 degree, would be a multiple of 7.5 degree, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम जो होता है उसको हम क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड टाइम वुड ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री। आप कहेंगे सर 7.5 का मल्टीपल, अच्छा तुम 7.5 अपने कैलकुलेटर में अगर देखोगे, 82.5 को 7.5 से डिवाइड करो, कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। 82.5 को अगर आप 7.5 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवीजन आपको मिलेगा। कैन यू सी, आपको कंप्लीट डिवीजन मिल रहा है 11 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, है ना, एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो यहां पे ऐसा क्यों है, अब ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर ये भी बता दिए फिर इतना कि ये जो बताया है तो थोड़ा सा और आगे बता दीजिए, 7.5 क्यों भाई साहब। तो 7.5 इसलिए क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, कितना होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, मतलब 7.5 डिग्री विल बी 4 इंटू 7.5 विच विल बी 30 मिनट्स, एंड 30 मिनट जो होगा ये क्या होगा, इट इज इजी टू कैलकुलेट, 30 मिनट्स कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान होगा, इट विल बी इजियर। तो किसी भी कंट्री का जब हम स्टैंडर्ड टाइम बनाते हैं तो हमेशा उसको 7.5 के मल्टीपल से रखते हैं, ठीक है। अब हमने क्यों नहीं इसको 75 डिग्री रखा, क्योंकि इंडिया बहुत वास्ट रीजन है, इंडिया का एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, तो हम चाह रहे थे कि कोई 20 से लाइन हो, 20 से लाइन पास करे और वो इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड करे। हम इस पे भी आएंगे, विल कम टू इट। अब अगर आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है कि लंदन और इंडिया के बीच में कितना डिफरेंस है, लंदन और इंडिया के बीच में कितना डिफरेंस है, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, कभी भी आपसे क्वेश्चन आए कि कहीं पे क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, है ना, इस पे क्वेश्चन आते हैं कि दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है। तो टाइम डिफरेंस आपको भी कभी भी निकालना हो ना, तो 2-3 चीजें आपको देखनी है ध्यान। एक तो टाइम डिफरेंस के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इसका रूल याद करो, अगर ये रूल याद रखोगे तो तुम निकाल लोगे, इस रूल को फॉलो करना। सबसे पहले तुम देखोगे डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स,
दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितना डिफरेंस है, पहली चीज तो जहां पे हमें टाइम निकालना है उनके बीच में डिफरेंस कितना है। दूसरा हमारा क्या होगा कि जिसका टाइम निकालना है, लोकेशन, लोकेशन वेदर टू द ईस्ट और वेस्ट, कि वो ईस्ट में है या वो वेस्ट में है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, पहली चीज क्या है कि डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स, और दूसरा आपका क्या है, इन दोनों के बीच में ये ईस्ट की तरफ पड़ा या वेस्ट की तरफ। अगर ये ईस्ट की तरफ पड़ेगा, इफ टू द ईस्ट, तो हमेशा यू हैव टू एड टाइम, यू हैव टू एड टाइम, हमेशा याद रखिएगा। और अगर आपका इफ टू दी वेस्ट, इफ टू दी वेस्ट, आपको हमेशा यू हैव टू डिडक्ट, यू हैव टू माइनस टाइम। भाई साहब ये रूल सबसे सिंपल रूल है, इसको फॉलो करो, कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा कभी गलत नहीं करोगे। ये 4 स्टेप फॉलो करना, जैसे मैथ में स्टेप्स होते हैं वैसे ही आपको मैंने रूल्स बता दिए हैं, कुछ स्टेप बता दिए हैं, इसको आप फॉलो करेंगे आपका हमेशा आंसर सही रहेगा। ठीक है, यही टॉपिक पढ़ाया आपने यूट्यूब पे, एंड आई डिसाइडेड जो आपसे ही पढ़ूंगा, एंड आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। चलो ग्रेट, ठीक है। अब यहां पे देखिए पहला स्टेप फॉलो करते हैं, ये मैं उन सबके लिए बता रहा हूं जो बेसिक्स एकदम पढ़ाई कर रहे हैं। यहां पे देखिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स कहां कहां पे है। तो एक 0 डिग्री है लॉन्गिट्यूड और एक आपका क्या है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमें निकालने में बड़ा आसान है, क्योंकि एक तो 0 डिग्री दिया हुआ है, तो इट इज वेरी इजी। इस केस में बहुत आसान है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल सा है, पहला स्टेप फॉलो करो, दोनों के बीच में डिफरेंस। तो आप ड्रॉ कर लिए डायग्राम और दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, तो दोनों के बीच में डिफरेंस इज व्हाट, 82.5 डिग्री का डिफरेंस है, 82.5 डिग्री का डिफरेंस है। तो जब आपका 82.5 डिग्री का डिफरेंस है तो बस कुछ नहीं करना है आपको सिंपल कैलकुलेशन रखनी है। यहां पे क्या सिंपल कैलकुलेशन ये रखनी है कि अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, ये रूल अपनाओ, ठीक है। तो 82.5 डिग्री विल बी 4 इंटू 82.5 डिग्री, मल्टीप्लाई कर दो, तुम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन तो आता ही है, इतना तो आता ही है। तो 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 330 मिनट्स। कितना मिलेगा आपको, 330 मिनट्स मिलेगा। आंसर जो होगा आपका कितना होगा डिफरेंस इनके बीच में, इन दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया के बीच में और लंदन के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होगा, 330 मिनट्स का टाइम डिफरेंस होगा। कितना, 330 मिनट्स का टाइम डिफरेंस होगा। मतलब कहने का यह है कि इसको हम अगर आवर्स में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं 300 आवर्स का 5 आवर 5 आवर्स होते हैं 300 मिनट्स, तो 5 आवर्स 300 मिनट्स और बचे 30 इज लाइक योर 30 मिनट्स। 5 घंटे 30 मिनट क्या हुआ, 330 मिनट। ठीक है, तो 5 आवर्स 30 मिनट का गैप है दोनों के बीच में, टाइम डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब बात आती है कि क्या इंडिया ईस्ट में पड़ रहा है या वेस्ट में पड़ रहा है इस लैटिट्यूड के। तो हमेशा इंडिया किधर है, ईस्ट में पड़ रहा है, तो यहां हमेशा टाइम ऐड होगा। जैसे अगर जीएमटी पे इफ टाइम इज 12 पीएम, अगर जीएमटी में 12 नून है, वही सेम कंडीशन, तो इंडिया में कितना टाइम होगा, लंदन में अगर 12 बज रहा है बेटा, लंदन में अगर 12 बज रहा है तो इंडिया में कितना टाइम होगा, इंडिया में टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि इंडिया में सनराइज पहले हो चुका है, तो इंडिया वाले आगे रहेंगे। तो क्या करना है आपको, 12 पीएम पे ऐड कर देना है 5 आवर्स 30 मिनट्स, और ये आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 17:30 पीएम, मतलब कि शाम के, इवनिंग के, ऐसे भी कह सकते हो, इवनिंग के 5:30 बज रहे होंगे, है ना। दिस विल बी 7:30 आवर्स, 17:30 आवर्स, या ऐसे भी कह सकते हो इवनिंग के 7:30 पीएम हो रहे होंगे। बढ़ जाएगा टाइम। अगर लंदन में दिन के 12 बज रहे हैं तो हमारे यहां तो 12 पहले ही बज चुके हैं और हम लोग शाम के टाइम को देख रहे हैं। क्लियर है बात यहां तक, इज इट क्लियर, यस। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्यों 7.5 लेते हैं, क्यों 82.5 है, वाई नॉट 75, ये सब समझ में आई कहानी।
ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन अभी करते हैं, इसको डन करो एंड देन वील डू अ क्वेश्चन। बेटा ईस्ट वाला मैंने ये बोला, इंडिया कहां पर है? इंडिया लंदन के ईस्ट में है, तो ईस्ट में तो पहले ही सनराइज हो जाएगा ना। अर्थ अगर हमारा ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, आप अर्थ सोचो कैसे घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, तो ईस्ट वाला पार्ट पहले सनराइज को फेस करेगा ना, वेस्ट टू ईस्ट अगर घूम रहा है तो। ठीक है, तो इट इज लाइक दैट। अब एक क्वेश्चन है, इसका मैं तुम्हें दोनों, आई विल गिव यू 1 मिनट और इसका आंसर बताना। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आईएसटी में 10 AM हो रहा है तो 92 डिग्री ईस्ट शिलोंग में टाइम क्या होगा? अगर आईएसटी में 10 डिग्री AM हो रहा है तो 92 डिग्री ईस्ट शिलोंग में टाइम क्या हो रहा होगा? हाँ अभी आएंगे, याशिका विल कम टू इट। हाँ अभी वहां मॉर्निंग होगा, एकदम सही, अभी वहां मॉर्निंग होगा, वो हमसे 5.5 घंटे पीछे हैं। एकदम ठीक अदिति, आपने एकदम सही बात पूछी है, वहां मॉर्निंग हो, वो हमसे 5 आवर्स 30 मिनट्स पीछे हैं, हम लोग उनसे आगे चल रहे हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? बहुत सिंपल है, जो मैंने स्टेप्स बताए उसको फॉलो करोगे तो आ जाएगा आंसर। जो मैंने स्टेप्स बताए उसको फॉलो करोगे तो आंसर आ जाएगा। एक ने आंसर दिया 10:40, सब लोग आंसर देते रहो। आंसर बताओ। रॉबिन का आंसर आ गया 10:40। 10:40 कुछ के आंसर आने चालू हुए, चेंज हो गए, कुछ का 16.8 आ रहा है ना। अभी तक सबको समझ में आ रहा था, अब आंसर आने की बात आई तो सबका आंसर अलग होने लगा। कुछ 10:38 AM बोल रहे हैं। चलो कुछ लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने रूल नंबर 1 क्या बताया? रूल नंबर 1 कि पहले टाइम किसका दिया हुआ है? तो टाइम दिया हुआ है किसका? IST का। तो भाई साहब IST क्या है? मैंने क्या बताया? IST इज व्हाट? 82.5। दिस इज व्हाट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज। तो इसका लॉन्गिट्यूड क्या हो गया? इसका लॉन्गिट्यूड हो गया भाई साहब 82.5। सिंपल बात है, डिग्री ईस्ट है ना। हमें टाइम किसका निकालना है? हमें टाइम किसका निकालना है? 92 डिग्री ईस्ट का। 92 डिग्री ईस्ट तो यार इधर होगा, कुछ 82 के ईस्ट में होगा ना 90। अगर इफ दिस इज जीरो, इफ दिस इज जीरो, ये 0 डिग्री है, तो 0 से सबसे पहले ईस्ट में क्या बढ़ेगा? 82.5, और इसके आगे क्या बढ़ेगा? 92 डिग्री ईस्ट, इजंट इट? 92 डिग्री ईस्ट बढ़ गया है। और यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर इस जगह पे IST में अगर आपका कितना है? 10 AM हो रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं, 10 AM, मॉर्निंग के 10 AM हो रहे हैं, तो यहां पर सबसे पहला रूल क्या है कि हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है ताकि हम पता कर पाए टाइम क्या है। तो अगर आप डिफरेंस निकालना होगा आपको इन दोनों के बीच में, ये तो कोई खेल ही में नहीं है, इन दोनों के बीच में अगर आपको डिफरेंस निकालना होगा तो कितना डिफरेंस होगा? तो भाई 92 दिया हुआ है एक जगह पे और एक जगह पे 82 दिया हुआ है। तो अगर तुम 82.5 को माइनस कर दो 92 से तो तुम्हारे पास कितना आएगा? तुम्हारे पास आएगा 9.5 डिग्री। यही डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? दिस विल बी द आंसर। आपका डिफरेंस कितना आएगा? सबसे पहला स्टेप, डिफरेंस आएगा 9.5 डिग्री का। डिफरेंस कितना आएगा? 9.5 डिग्री का। सिंपल सी बात है, 92 में से 82.5 माइनस आपने करा, दोनों के बीच का डिफरेंस पता लग गया और यही डिफरेंस आपका टाइम निकाल देगा। अगर, क्योंकि हमने कहा क्या? हमने कहा कि अगर 1 मिनट इज इक्वल टू 4 डिग्री बेटा, ठीक है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट बेटा, तो यहीं पे 9.5 डिग्री इज इक्वल टू 9.5 इंटू 4 मिनट्स, और इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 38 मिनट्स आएगा।
कितना डिफरेंस आएगा? 38 मिनट्स। तो पहली चीज हमको पता चल गई कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो दोनों के बीच में 38 मिनट्स का डिफरेंस है। सिंपल सी बात है, हमको पता चल गया 38 मिनट्स का डिफरेंस है। बहुत बढ़िया बात है भैया, इट इज वेरी गुड। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि जहां हमने जिसका टाइम निकालना है वो ईस्ट में पड़ रहा है कि वेस्ट में पड़ रहा है। तो हम देखेंगे कि ये 82.5 डिग्री के ईस्ट में पड़ रहा है, इसका मतलब वी विल ऐड दी टाइम। सिंपल सी बात है। तो अगर हमारा 10 बज रहा है, अगर हमारा 10 बज रहा है तो आप क्या करोगे? 10 में ऐड कर दोगे, कितना? 38 मिनट्स को ऐड कर दोगे, तो कितना टाइम आ जाएगा? 10:38 AM। तो जिसने भी आंसर निकाला था वो एकदम करेक्ट है। वो 30 PM नहीं आएगा। इकरा, आपको मैंने बताया ना क्या है, देखिए इसका कैलकुलेशन क्या है। क्या सबका ये समझ में आया जो मैंने आपको बात बताई? यू विल ऐड इट, 38 मिनट आप ऐड कर दोगे, 38 मिनट ऐड करोगे तो 10:38 हो जाएगा, 10:38 AM हो जाएगा आंसर। क्या सबके बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? बताओ मुझे, इज इट क्लियर? डन? ठीक है, चलो अब एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ, एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज योर इंटरनेशनल डेटलाइन। एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या है? इंटरनेशनल डेटलाइन। ये एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है। नाउ व्हाट इज इंटरनेशनल डेटलाइन? तो इंटरनेशनल डेटलाइन इज बेसिकली योर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो एकदम ठीक पीछे है ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के ठीक पीछे वाली लाइन इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। समझ में आ रहा है? इफ दिस इज, अगर ये लंदन का, इफ दिस इज योर लंदन, अगर ये लंदन है हमारा, इफ दिस इज लंदन, और यहां से लंदन से यहां से एक लाइन जा रही है पोल्स तक, जिसको हम बोल रहे हैं 0 डिग्री, GMT बोल रहे हैं, तो इसी लंदन के ठीक पीछे, इधर ठीक पीछे इसकी जो लाइन है दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, इसी के ठीक पीछे जो लाइन है दैट इज 180 डिग्री। तो इस 180 डिग्री लाइन को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेटलाइन। ठीक है ना? दिस लाइन डिसाइड्स the starting of a day। किसी दिन की शुरुआत कहां से हो रही है ये यही बताता है। ठीक है, इट passes through the Pacific Ocean। It passes through the Pacific Ocean। It is a zigzag line। It is a zigzag line। zigzag line है ये, सीधी लाइन नहीं है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। क्यों है ऐसा भी देखते हैं हम लोग, विल टॉक। नॉट अ स्ट्रेट लाइन। और कहां पे ये भी देखते हैं, मैप में दिखाता हूं मैं आपको, पहले इसको लिख लो। AM होगा ये कैसे पता लगेगा? वेरी गुड याशिका। अच्छा, इस पे एक बात और कर लें। याशिका ने पूछा कि AM होगा सर, ये कैसे पता लगेगा? देखो, डिपेंड करता है कि कितना टाइम है। अगर यहां पे इमेजिन करो ये 10 AM है, 82.5 में है, हमें अगर यहां निकालना होता, हमें यहां पर निकालना होता ऐसे, योर 172.5 डिग्री ईस्ट का टाइम हमारा दिया हुआ है। टाइम आपका ही क्वेश्चन पूछा याशिका, जस्ट लेट मी कम टू इट सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर यहां पे हमारा दिया हुआ है 82.5 डिग्री ईस्ट,
कितना दिया हुआ है, 82.5 डिग्री ईस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना टाइम, और हमें टाइम निकालना है 172.5 डिग्री ईस्ट का टाइम, और ईस्टवर्ड हमें निकालना है 180 तक, हम लोग जा सकते हैं 179 तक। तो यहां पे अगर 82.5 डिग्री में 10 मिनट है, 10 AM हो रहा है, तो यहां क्या टाइम होगा, तो व्हाट यू नीड टू डू इज 172.5 माइनस 82.5, ठीक है, इट विल बी 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 90 डिग्री। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि एम लगेगा कि पीएम लगेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे उसको हम बात आ रहे हैं। तो अगर 172.5 डिग्री है, उसमें माइनस कर दो तुम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना, कितना एंगल का फर्क है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री एंगल का फर्क है। 172 में 82.5 अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री अगर है तो हम सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे, कहेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, सिंपल वही बात। तो हम कहेंगे कि 90 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री इज इक्वल टू 4 इंटू योर सॉरी 4, हाँ 4 इंटू योर 90 डिग्री। इट मीन्स व्हाट बेटा, 360 मिनट्स। 360 मिनट्स, 360 मिनट्स कितना हुआ, 360 मिनट्स को हम 6 आवर्स भी बोल सकते हैं। 360 मिनट्स को हम कितना बोल सकते हैं, 6 आवर्स भी बोल सकते हैं। अब हमको ये देखना है, हमको ये देखना है कि ये जो है किधर है, तो हम कह रहे हैं ईस्ट की तरफ है। ईस्ट की तरफ है तो यहां पे टाइम क्या होगा, टाइम विल बी एडेड, ईस्ट की तरफ है तो टाइम ऐड होगा। तो अगर हमारा टाइम है सुबह के 10 बज रहे हैं और इसमें हमें ऐड करना है 6 आवर्स, तो 6 आवर्स ऐड करोगे तो कितना टाइम हो जाएगा भाई, पहले ऐड करोगे 2 घंटे तो 12 बज जाएगा, 12 के बाद 4 बज जाएगा, तो कितना टाइम हो जाएगा आपका 4 PM शाम के। तो पीएम ऐड कर दोगे, पीएम ऐड कर दोगे, इजंट इट, पीएम ऐड कर दोगे, ठीक है। इज इट क्लियर, पीएम कैसे होगा, एएम कैसे होगा, दिन कैसे डिसाइड होगा, ये डिपेंड करता है कि कहां पे आप बात कर रहे हैं उस समय वहां क्या है। तो अगर 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 आपका मिर्जापुर, दिस इज नो IST, इस पे हम लोग अभी बात करेंगे, ये मिर्जापुर से क्रॉस हो रहा है, मिर्जापुर है ना, सम सोर्सेस से नैनी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा पुनीत, डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर इंडिया में टाइम 10 बज रहा है तो 172.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में टाइम कितना हो रहा होगा, तो आप कहेंगे 4 बज रहा होगा वहां पे, वहां पहले ही आपका वो हमसे आगे चल रहे होंगे क्योंकि ईस्ट में है, ईस्ट वाले हमसे आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन पे, ये लाइन लिख लो पहले एंड देन राइट डन, फिर आगे बढ़ते हैं इस पे। इंटरनेशनल डेट लाइन, हो गया। एनसीईआरटी ने मिर्जापुर मेंशन करा, यस, नैनी भी एनसीईआरटी ने मिर्जापुर मेंशन करा, एग्जैक्टली। नाउ नाउ विल सी द इंटरनेशनल डेडलाइन। ये इंटरनेशनल डेडलाइन ना वॉशिंगटन में 1880s में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें इसको डिसाइड करा गया था। तो विल सी नाउ अब समझो यहाँ पे, अच्छा ये, अच्छा यूज दिस मैप,
नाउ लुक एट दिस, ये जो इंटरनेशनल डेटलाइन है ना, इंटरनेशनल डेटलाइन, ये इंटरनेशनल डेटलाइन पैसिफिक ओशन से होते हुए जा रही है, पैसिफिक ओशन से होते हुए जा रही है। एंड ये स्ट्रेट नहीं है, जिगजैग है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, अगर उनमें से हम सीधे लाइन ये पास कर देंगे तो बहुत सारी कंट्री, छोटे छोटे आइलैंड जो हैं, उनमें आपके 2 डेट्स फॉलो हो जाएंगी। तो वो मैनेज कैसे करेंगे भाई? आप समझ रहे बात? अगर ये डेटलाइन जो है, ये डेटलाइन जो है जिसके इधर संडे है इधर मंडे है, मतलब कि आपका यहां पहले दिन चल रहा है, जो रशिया वाला पार्ट है ना, जो रशिया वाला पार्ट है, जो जापान वाला पार्ट है, जो एशिया वाला पार्ट है, जो न्यूजीलैंड वाला पार्ट है, वो पहले सनलाइट रिसीव कर रहा है। यहां से हम दिन की शुरुआत मान रहे हैं, है ना, और ये पूरा घूम के आता है, फाइनली यहां पे खत्म होता है। मतलब कि इन दोनों जगहों में सनलाइट एक पड़ रही है। अगर ध्यान से देखो तुम, तो जो ये वाला एरिया है साइबेरिया का और ये जो एरिया है अलास्का का, दोनों में सनलाइट उसी सन से पड़ रही है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ डेट अगर आप देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ डेट, तो डेट वाइज दोनों डिफरेंट होंगे। मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस, इट इज समथिंग लाइक दिस कि यहां पे अगर इस डेट लाइन के आप ईस्ट में हैं, इस डेट लाइन के ईस्ट में हैं, तो यहां पे आपका एक दिन चल रहा है। सपोज यहां पे हमने क्या मनाया, हमने यहां मनाया 31 दिसंबर, यहां पे थे, हमने 31 दिसंबर मनाया, ठीक है, हमने 31 दिसंबर मनाया, खूब एंजॉय करा 31 की नाइट को। अब मेरा मन कर रहा है यार कि एक बार और है हम लोग 31 को एंजॉय करें, तो हमें क्या करना होगा? हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें दूसरे दिन यहां पहुंच जाना होगा। बस हम यहां से शिप विप से पहुंच गए, हम यहां 31 एंजॉय कर लेंगे, क्योंकि जब यहां पे 1 जनवरी होगा, तब यहां पे आपका वो 31 घूम के यहां पहुंचेगा, तो यहां पे तब 31 दिसंबर होगा। मतलब ये पीछे चल रहा है, ये आपका 24 आवर्स लग जाते हैं इसको यहां पर। तो जो यहां पे सनलाइट पड़ रही है, एक के लिए 1 जनवरी की सनलाइट हो है, तो दूसरे लिए 31 की सनलाइट है। इट इज लाइक दैट। ये तो हमने बनाया ना, नेचुरली थोड़ी ना ऐसा है कि सन ने भेदभाव कर रखा है, ये तो हमने लाइन मान रखी है, हमने अपनी एक इमेजिनरी लाइन मान ली है, और यहीं से हम डिसाइड करें कि दिन स्टार्ट हो रहा है खत्म हो रहा है। तो ये यूएसए अलास्का वाला जो पोर्शन है, यहां पे आपका दिन अलग टाइम पे, यहां पे 31 है, तो उसके ठीक बगल में ही सनलाइट वही पड़ रही है, लेकिन वो लोग 1 मना रहे हैं, हम लोग 31 मना रहे हैं। समझ में आई आपकी बात? यहां पे इज इट क्लियर? दोनों जगह की मौज ले लो, दोनों जगह की मौज ले लो। हां, ये बात जरूर है, एक चीज सोचो, दिस इज योर इंटरनेशनल डेटलाइन, ये इंटरनेशनल डेटलाइन है आपके। जिगजैग इसलिए कि भैया यहां पे कुछ यहां पे कुछ आइलैंड्स थे, यहां पे कुछ ऐसे आइलैंड्स थे, अगर हम सीधी लाइन बना देते तो इस वाली आइलैंड एक ही कंट्री के, यहां अलग टाइम, यहां अलग डेट, यहां अलग डेट, तो भैया ये मैनेज ना हो पाता। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा, हमने इंटरनेशनल डेटलाइन को जिगजैग रख रखा है ना, ऑल्दो इट इज 180 डिग्री, लेकिन हमने जिगजैग कर दिया है इसको। अब यहां पे अगर इसका मतलब क्या हुआ, सोचो, अगर दिस इज योर 31, ये 31 का दिन है, सोचो डे टाइम है, डे, ऐसा इमेजिन करो, ये क्या दिन चल रहा है 31 का, तुम वेट करो यार शाम होगी, हम 31 को एंजॉय करेंगे, है ना, पार्टी वार्टी करेंगे अपना बढ़िया, डांस वांस करेंगे, खाना ना खाएंगे बढ़िया, है ना, रोस्ट बनाएंगे, पनीर टिक्का बनाएंगे। और यहां पे क्या हुआ कि एकदम से कॉल आया कि नहीं भाई ऐसा है, कंपनी से कॉल आया कि तुम्हें जो है यहां तुरंत पहुंचना है ना, साइबेरिया तुरंत फ्लाइट तो पहुंचो, तुम यहां पहुंच गए, है ना, तुम यहां पहुंच गए। अब तुम्हारा सारा चकनाचूर हो गया प्लान। क्यों चकनाचूर हो गया प्लान? क्योंकि भैया यहां पर तो 31 की रात यहां है ना, यहां तो 1 जनवरी की रात है, यहां तो 1 जनवरी की है ना आपकी नाइट है। तो आपका क्या हुआ, जब आप ईस्ट की तरफ आए, जब आप इसके, मैं प्राइम मेरिडियन की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल डेटलाइन, अगर आप इसके ईस्ट की तरफ आ रहे हैं तो लॉस ऑफ अ डे, एक दिन का लॉस हो गया कि नहीं हो गया? एक दिन का लॉस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तुम कहोगे यस सर। तो मतलब अगर इंटरनेशनल डेटलाइन के आप ईस्ट में आएंगे तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ अ डे, आपका दिन का नुकसान हो जाएगा, आप एक दिन गायब हो जाएगा आपका जीवन का, समझ रहे हो? हां, अगर तुम्हें उसे मैनेज करना है तो तुम क्या कर सकते हो, मैनेज करना है तो क्या कर सकते हो, सपोज तुम यहां पर हो, तुमने यहां पर 31 मनाया, 31 दिसंबर यहां मनाया, और फिर तुम क्या करा, जब यहां पे 1 जनवरी हुआ तो तुम फिर यहां पहुंच गए, तो तुम्हारा दिन इधर आने पे ऐड हो गया, वेस्ट जाने पे दिन ऐड हो रहा है, ईस्ट जाने पे नुकसान हो रहा है। समझ में आई बात आपके?
इज इट क्लियर? ये बात क्लियर है कि नहीं, ये बताओ मुझे। भैया ये बात समझ में आई? इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो कि if a person moves to the east of international dateline, then he or she will lose a day, है ना? Whereas he or she can gain a day by moving to the west of ideal international dateline. This is international dateline. एक सॉन्ग है जहां सूरज सबसे पहले आके पहले अपना देता, पहला अपना देता, माइथोलॉजी है क्या? क्या मतलब, मैं समझा नहीं बेटा। वेस्ट में लॉस होगा, यस आकांक्षा एकदम ठीक, वेस्ट में लॉस होगा। नहीं, वेस्ट में गेन होगा, वेस्ट में बेटा गेन होगा, नहीं लॉस नहीं होगा। वेस्ट में क्या होगा? वेस्ट में गेन होगा। इधर तुम जा रहे हो, इधर तुम जा रहे हो, यहां मंडे है, तुम इधर कूद के पहुंच गए, यहां संडे है, अब यहां मंडे आया ही नहीं है। हाँ वो बात अलग है, यहां से संडे आने, संडे है, तुम इधर कूद के संडे पूरा बिताया नहीं, तुम मंडे पहुंच गए। तो इधर आने पे दिस इज व्हाट, दिस इज वेस्ट, वेस्ट आने पे क्या होगा आपका? वेस्ट आने पे लॉस होगा। अच्छा मैंने उल्टा लिखवा दिया क्या? आई एम रियली सॉरी बेटा, मैंने उल्टा लिखवा दिया क्या? रियली सॉरी, अरे 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 सॉरी, दिस इज वेस्ट यार। थैंक्स थैंक्स थैंक्स, बताया मैंने आपको वही था, मैंने लिखवाया गलत दिया आपको, तो सही करेक्ट कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। कहाँ गया? वेस्ट है ना। आप अगर उसके ईस्ट में जा रहे हो, अगर ईस्ट में जा रहे हो तो क्या होगा? यू विल गेन, नहीं सही तो लिखा था यार। इफ अ पर्सन मूव्स टू द वेस्ट ऑफ, वेस्ट, हाँ ठीक है, ईस्ट, ठीक है, हाँ ठीक 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 ठीक, फाइन, सही है, ठीक है आप सही है। तो अगर आप ईस्ट में जा रहे हैं इसके, इफ यू आर मूविंग टू द ईस्ट तो यू विल गेन अ डे, और इफ यू आर मूविंग टू द वेस्ट यू विल लूज अ डे, ठीक है। हाँ तो रशिया में पहले दिन होता है ना, रशिया में पहले दिन चलता है, रशिया में दिन पहले चलता है, ठीक है। अब देखो जो आपका जो स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं टाइम, स्टैंडर्ड जो टाइम है, कई सारी कंट्रीज इतनी ब्रॉड होती है ना, कई सारी इतनी कंट्रीज ब्रॉड होती हैं कि उनका टाइम जो है, टाइम एक हम स्टैंडर्ड टाइम से मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे कनाडा इज ह्यूज, है ना, जैसे यूएसए, जैसे साइबेरिया, है ना, ये सब कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ये सारी इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं कि यहां पे हमें टाइम मैनेज करने के लिए, देखो दिस इज लाइक योर यूएसए देख रहे हो, यूएसए वी हैव पैसिफिक टाइम जोन, यूएसए वी हैव पैसिफिक टाइम जोन। तो पैसिफिक टाइम जोन आपका जो है, अगर आप इस तरफ रह रहे हैं पैसिफिक ओशन के पास, वेस्ट यूएसए में रह रहे हैं, वेस्टर्न यूएसए में, तो वो है, दिस इज माउंटेन टाइम जोन, ये एंडी रॉकी वाला एरिया है, दिस इज सेंट्रल टाइम जोन, देन यू हैव ईस्टर्न टाइम जोन, साइबेरिया में और ज्यादा है, साइबेरिया क्योंकि और बड़ा है, रशिया और बड़ा है, रशिया में और ज्यादा टाइम जोन्स हैं, ठीक है। तो एक कंट्री में कई सारे टाइम जोन्स हो सकते हैं, एक कंट्री में टाइम जोन्स कई सारे हो सकते हैं। इंडिया में भी 2 टाइम जोन्स हो सकते थे। इंडिया में इनफैक्ट ब्रिटिशर्स के टाइम पे चाय बागान टाइम होता था, असम वाला जो रीजन है वहां पर,
लेकिन इंडिया में अभी इंडिया डेवलपिंग नेशन है, अगर हम 2 टाइम जोन कर देंगे तो उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, हमें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रेलवे की टाइमिंग पता चला गुजरात से 10 बजे निकली और वहां पहुंच रही है तो वहां पे बहुत ज्यादा टाइम हो जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, या अरुणाचल प्रदेश में कोई फ्लाइट निकली वो गुजरात पहुंची तो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो बेसिकली मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इंडिया को देखेंगे ना, इंडिया को, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में आईएसटी जो है ना, आईएसटी, अच्छा इंडिया का अगर आप देखोगे, इंडिया की एक चीज हम लोग देख लेते हैं क्या, इंडियाज लोकेशन, ये नया चैप्टर लिख लो इसी के साथ, इंडियाज लोकेशन एंड एक्सटेंट, इंडियाज लोकेशन एंड एक्सटेंट, इंडिया का लोकेशन और एक्सटेंट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है यहां पे इंडिया का एक्सटेंट, अगर आप इंडिया में देखेंगे तो दिस इज लाइक योर इंडिया, अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया का एक्सटेंट हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं। दिस इज योर 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है, एंड ये जो है दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। ये इसका क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है बेटा। हम लोग जब इंडिया की बात कर रहे हैं तो दिस इज व्हाट, दिस इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, हम इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात आपके यहां पर, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इसका कितना है, ठीक है, 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और नीचे आगे कितना है, इट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, है ना। ये इंडियन मेनलैंड है। अगर हम यहीं पे अंडमान निकोबार को भी कंसिडर कर लें, तो यहां पे दिस इज 6 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ, 6 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ, 6 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ, ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। और अगर हम इसके बात करें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की, तो जो लॉन्गिट्यूड पास हो रहे हैं दिस इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, दिस इज लॉन्गिट्यूड, ये हमारा लैटिट्यूड है, हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज लॉन्गिट्यूड, एंड दिस इज योर गुजरात में 67 डिग्री 8 मिनट ईस्ट, 67 डिग्री 8 मिनट ईस्ट, सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट या 6 डिग्री 40 मिनट ईस्ट, दिस इज योर ग्रेट निकोबार, अगर हम आइलैंड को भी कंसिडर कर ले। और अगर हम उधर देखें तो इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना। यहां पे जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज किबिथू ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इस जगह को हम बोलते हैं किबिथू, इससे ईस्टर्न मोस्ट कोई जगह नहीं है। यहां पे सदर्न मोस्ट अगर हम देखें तो सदर्न मोस्ट में इट इज, हम लोगों ने बात करी थी
इंदिरा पॉइंट, जिसको हम लोग पिग्मेलियन भी बोलते हैं, जो बेसिकली डूब गया, ग्रेट निकोबार का, ग्रेट निकोबार पिग्मेलियन पॉइंट। ये अगर हम लोग मेन लैंड की बात करें, आइलैंड को छोड़ दे, मेन लैंड की इंडिया की बात करें, तो दिस इज योर यू नो केप कमोरिन। ब्रिटिशर्स जो हैं वो कन्याकुमारी नहीं बोल पाते थे, इसलिए उन्होंने कमोरिन बोला इसको, तो कन्याकुमारी इट इज, कन्याकुमारी। वेस्टर्न मोस्ट जो है, वेस्टर्न मोस्ट ये गुजरात में है, दिस इज गौर मोता, है ना, गौर माता भी लिखा रहता है कई जगह पे, इट इज गौर माता, इट इज इन गुजरात। ठीक है, एंड नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है, नॉर्दर्न मोस्ट ये है इंदिरा कॉल। कॉल आपको याद होगा, कॉल क्या है? कॉल इज अ फीचर, जियोमॉर्फिक फीचर, जो एरीड के बीच में होता है। ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ना देखो अनमोल, क्योंकि आप किस एंगल से देख रहे हैं, क्या आप सदर्न पोल की तरफ से देख रहे हैं अर्थ को, या नॉर्दर्न पोल की तरफ से देख रहे हैं, वो डिपेंड करता है आप अर्थ को किस तरफ से देख रहे हैं। तो इसको इसलिए उसमें कंफ्यूज मत करो, इसलिए उसको इसमें कंफ्यूज मत करो, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, अब अगर हम लोग यहां पे बात करें कि ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस, तो दिस डिस्टेंस इज नॉर्थ साउथ, जो आपका डिस्टेंस है, दिस इज 3214 किलोमीटर्स। ये बेटा रट लेना, 3214 किलोमीटर्स नॉर्थ से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो आपका डिस्टेंस है, दिस इज 3214 किलोमीटर्स। और यहां पे जो आपका डिस्टेंस है, दिस इज 2933 किलोमीटर्स, 2933 किलोमीटर्स। टू 933 किलोमीटर। ठीक है, यस यस। अगर हम यहां पे बात करें जो हमारी कोस्टल बाउंड्रीज हैं मेन लैंड की, अगर हम लोग कोस्टल बाउंड्रीज के बारे में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट कोस्टल बाउंड्रीज, तो हमारी कोस्टल बाउंड्रीज अलोंग विद आइलैंड्स, अलोंग विद आइलैंड्स, ये आइलैंड्स जो हैं यहां पे, दीज आइलैंड्स, छोटे आइलैंड, इनके साथ हमारी बाउंड्रीज जो है, कोस्टल बाउंड्री विद आइलैंड्स, तो इट इज 7516.6 किलोमीटर्स। ठीक है, विदाउट आइलैंड्स इट इज 6100 किलोमीटर्स। ठीक है, 6100 किलोमीटर्स अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, मिनट इज लाइक दिस, देखो मिनट इज व्हाट, मिनट इज लाइक दिस। अगर हम कह रहे हैं कि मिनट कितने होते हैं एक घंटे में, 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं ना। अब यहां पे अगर यहां पे आपका सोचिए, हम लोग कह रहे हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, तो ये 0.5 क्या है, व्हाट इज दिस 0.5? 0.5 का मतलब हुआ
30 मिनट्स। 0.5 का मतलब क्या हुआ? 30 मिनट्स हुआ। इसीलिए हम लोग इसको 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट बोल देते हैं। समझे? 0.5 का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब 60 मिनट। 1 डिग्री 1 का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब हुआ 60 मिनट। और 0.5 का मतलब क्या हुआ? आधा, तो दैट इज 30 मिनट्स। इंदिरा कॉल इज इन लद्दाख। इंदिरा कॉल इज इन लद्दाख। इंदिरा कॉल इज इन लद्दाख। ठीक है, इंदिरा कॉल क्या है? लद्दाख में है, राइट। तो इसको हम लोग सेंट्रल मोस्ट जबलपुर बोलते हैं। सेंट्रल पॉइंट इज जबलपुर। ठीक है ना? इंडिया का देर इज ओनली वन टाइम जोन। इंडिया का देर इज ओनली वन टाइम जोन। ठीक है ना? अगर आप लोग अपने मैप खोलेंगे तो आप लोग मैप में देखेंगे कि इंडिया का एक टाइम जोन है विच इज मूविंग समवेयर फ्रॉम हेयर, है ना? एंड दिस इज 82.5 डिग्री ईस्ट, या इसको हम लोग 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट भी लिखते हैं। ठीक है, और ये कहां कहां से है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। दिस इज लाइक योर गौर माता भी बोलते हैं, कई जगह पे गौर मोता भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है यार। ठीक है ना? गुजरात में है। क्लियर है बात यहां पे? हाँ बेटा, वो 1 डिग्री नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। परेशान मत हो, कंफ्यूज मत हो, जितना बता दिया उतना लर्न कर लो। अब जबलपुर इज इन एमपी बेटा। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक क्लास करते हैं, कंटिन्यू लगते हैं क्लास, कल कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे से। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।